नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैंडेमिक में आप अपने परिवारजन के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा करने में इंटरेस्टेड हैं। सो दोस्तों, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये ज्ञात तो हो ही गया है कि उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगी हुई रोक को हटा दिया है और उत्तराखंड सरकार को यह निर्देश दिया है कि कोविड के नियम और शर्तों के साथ इस यात्रा को आरंभ किया जाए। लेकिन ये यात्रा कब से शुरू होगी, किन किन लोगों को इस यात्रा पे जाने की अनुमति होगी, इस यात्रा को करने के लिए एक यात्री को कौन कौन से नियम और शर्तों को मानना होगा, यात्रा के दौरान आपको RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट क्या लेके आना है और किस धाम पे प्रतिदिन कितने लोगों को जाने की अनुमति है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक हमसे ईमेल, फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और किसी जानकारी के अभाव में यात्रा के दौरान आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में और सन 2021 में इससे जुड़ी हुई नियम और शर्तों के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में जब भी ऐसी रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या हुआ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? आई एम वेटिंग। सब्सक्राइब करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब मेरी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन वजह कुछ और थी। मैं चाहता था कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दे दी जाए, ताकि आपको मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैंने वेट किया 2 दिन का, ताकि जो है सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, रजिस्ट्रेशन के नियम हैं, कैसे हमें जाना है, क्या करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं गैदर करके और आपको एक सिंगल वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो इसी वजह से इस वीडियो को आप तक लाने में थोड़ा सा विलंब हुआ, जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो आपको 2021 में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2021 में होने वाली चारधाम यात्रा की नियम और शर्तों के बारे में। सो दोस्तों, 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया कि जब श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। और मैं पर्सनली थैंकफुल हूँ उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, जिन्होंने 16 सितंबर को इस यात्रा पे लगी रोक को हटा दिया और उत्तराखंड शासन को यह निर्देश दिया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए इस यात्रा को संपन्न किया जाए और श्रद्धालुओं को यह मौका दिया कि वो चारधाम की यात्रा कर सकें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं और कैसे आप इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। यात्रा कब से शुरू करनी है और उस यात्रा के लिए कौन से नियम और शर्त बनाने हैं, इसका दायित्व उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रही है और उम्मीद है कि आज 17 सितंबर 2021 को इस SOP की कॉपी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दी जाएगी, जिसमें इस यात्रा के दौरान फॉलो किए जाने वाले सारे नियम और शर्तों को विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन अभी जो जस्ट हमारे पास अवेलेबल है और जो इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रारंभिक रूप से जरूरी है, मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वन बाय वन हम उन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये यात्रा कब से शुरू होगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये यात्रा 18 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगी।
अगला सवाल, इस यात्रा को करने के लिए प्रतिदिन कितने लोगों को अनुमति दी गई है? जवाब है, इस यात्रा को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पैसेंजर्स की लिमिट को निर्धारित किया है, जो पिछले साल के नंबर से थोड़े से कम है, लेकिन कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आइए जानते हैं कि इस धाम पे कितने श्रद्धालुओं की या कितने यात्रियों की जाने की लिमिट निर्धारित की है। यमुनोत्री धाम पे प्रतिदिन 400 व्यक्ति, गंगोत्री धाम पे प्रतिदिन 600 व्यक्ति, केदारनाथ धाम पे प्रतिदिन 800 व्यक्ति और बद्रीनाथ धाम पे प्रतिदिन 1200 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी। अगला सवाल, क्या आप गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना या प्रार्थना कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गर्भगृह में एक समय पे सिर्फ 3 ही व्यक्तियों के मौजूद होने की अनुमति है, जिसमें मंदिर के पुजारीगण सम्मिलित होंगे और वही लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। अगला सवाल, क्या आप मंदिर के निकट स्थित किसी भी कुंड में स्नान कर सकते हैं? जवाब है नहीं, आपको किसी भी कुंड में स्नान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंदिर में एंटर करने से पहले आपको साबुन से अपने हाथ और पैर दोनों को अच्छे से धो के जाना होगा। अगला सवाल, अगर प्रत्येक धाम पे श्रद्धालुओं के जाने की संख्या को नियंत्रित किया गया है, तो ये कैसे नियंत्रित किया जाएगा? जवाब है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आप जब भी अपनी यात्रा प्लान करेंगे, उस समय आपको ई पास अप्लाई करना होगा। ई पास कहाँ से अप्लाई करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाकर के अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप बाई रोड उत्तराखंड में एंटर करते हैं, तो आपको एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं और अपनी जरूरी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल, अगर हमें चारों धाम की यात्रा करनी है, तो हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि जो गाइडलाइन हमें दी गई है प्रतिदिन प्रत्येक धाम पे व्यक्तियों की संख्या की, तो उसको हम मीट आउट करेंगे? जवाब है, आप जब अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, आप अपने यात्रा के पहले धाम की डेट को दर्शाएंगे और उसी के हिसाब से आपके अगले धाम पे पहुंचने की डेट को निश्चित किया जाएगा। अगला सवाल, हमें ई पास के लिए कब अप्लाई करना चाहिए? जवाब है, ई पास आपको अपने एग्जैक्ट ट्रेवल डेट के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 अक्टूबर को हरिद्वार पहुंच रहे हैं और 2 अक्टूबर से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है और 2 अक्टूबर को आप यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले हैं, तो आपको अपनी यात्रा की डेट 2 अक्टूबर डालनी चाहिए। अगला सवाल, 4 धाम के यात्रा रूट पे कौन सा मोबाइल नेटवर्क ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी देता है? जवाब है जियो का नेटवर्क। आपको केदारधाम और सोनप्रयाग में जियो के नेटवर्क की अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, तो आप अपने साथ एक जियो का नेटवर्क, जियो सिम अवश्य कैरी कीजिए, ताकि आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल, आपको ई पास अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? जवाब है, आपको ई पास अप्लाई करने के लिए आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन डॉक्यूमेंट्स को लगाना होगा। साथ ही कोविड गाइडलाइन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको अटैच करना होगा। अगला सवाल, क्या इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के उपरांत इसकी कॉपी या ओरिजिनल आपको अपने साथ कैरी करना है? जवाब है यस। आप जिन भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, उनकी ओरिजिनल कॉपी अपने साथ यात्रा के दौरान आप कैरी करेंगे, क्योंकि यात्रा के दौरान अलग अलग चेक पोस्ट पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे और वेरीफाई किए जाएंगे। अगला सवाल, ई पास के रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो जाएंगे? जवाब है, ई पास की रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर की शाम 6 बजे के उपरांत प्रारंभ कर दिया जाएगा। 17 सितंबर की शाम 6 बजे के बाद इस
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं और अपने एग्जैक्ट ट्रैवल डेट के हिसाब से आप अपनी ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, यात्रा के लिए आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट या दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जवाब है, अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो आप अपने साथ उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैरी करेंगे, आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने अभी तक एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है या फिर उनको एटलीस्ट एक डोज लग चुका है, उन्हें अपने साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करनी होगी, जिसकी वैलिडिटी उत्तराखंड पहुंचने तक 72 आवर्स की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के किसी सुदूर प्रांत से ट्रैवल करके उत्तराखंड आ रहे हैं और यहाँ पहुंच करके आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ हरिद्वार में दोबारा अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं और यहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके लिए आपको हरिद्वार सुबह पहुंचना होगा और उसी के बाद आप अपने इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को पहुंचते हैं या रात में पहुंचते हैं तो अपने साथ आप एक दिन स्पेयर रखिए ताकि आप कोविड की जांच करा सकें और उसकी रिपोर्ट अपने साथ कैरी कर सकें। अगला सवाल, क्या सभी राज्य के लोगों के लिए एक ही नियम और शर्तें हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट की और वैक्सीन सर्टिफिकेट की? जवाब है नहीं। अगर आप केरला, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र से हैं तो आपके लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आना होगा। दोस्तों, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमसे हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे थे और हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल लिखना ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जिनका आपको ख्याल रखना है और यात्रा के दौरान उन चीजों का पालन करना है। यात्रा के दौरान आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है और अगर कहीं आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपका चालान भी किया जाएगा और आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा। कृपया यात्रा के दौरान आप अपने साथ मास्क अवश्य रखें और मास्क का उपयोग करें। यात्रा के दौरान आप 65 ईयर्स के अबव एडल्ट और 10 ईयर्स के नीचे के बच्चे से दूरी बना के रखें, आप इनके संपर्क में ना आए। पूरी यात्रा रूट पे उत्तराखंड सरकार ये इंश्योर कर रही है कि वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी श्रद्धालु, किसी यात्री को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है तो इस सिचुएशन में उस श्रद्धालु को इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट दिया जा सके। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि यात्रा के दौरान एक मेडिकल हेल्पलाइन बना करके और पूरी यात्रा रूट पे उसको प्रकाशित करें ताकि अगर किसी को इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो उस नंबर के माध्यम से वो वहाँ पे अवेलेबल मेडिकल सपोर्ट ले सकें। एक बहुत ही विशेष ध्यान देने वाली बात, आप जब भी अपना ई पास अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपको अपने प्रीवियस कोविड की हिस्ट्री या अपने कोई क्रॉनिक डिजीज लाइक कैंसर, अस्थमा, अल्जाइमर, इस टाइप की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन सारी चीजों के डिक्लेरेशन आपको अपने ई पास के फॉर्म में फिल करना है। अगर आप इस चीज को अवॉइड करते हैं और यात्रा के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको स्वयं भुगतने होंगे। यात्रा के दौरान मिलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में अभी कोई फर्म डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो 1 अक्टूबर से रिज्यूम हो जाएगी। इन बिटवीन हेलीकॉप्टर कंपनी या हेलीकॉप्टर जो ऑपरेटर्स हैं उनके और उत्तराखंड सरकार के बीच में जो टाई अप या टेंडर की फॉर्मेलिटीज होती हैं इनको पूरा कर लिया जाएगा और
उसके बाद 1 अक्टूबर से इन सर्विसेज को रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम पे आपको पोनी, डोली इनकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। जैसा आपको ज्ञात है कि केदारनाथ धाम का जो ट्रैकिंग रूट है वो काफी लंबा है और इस रूट पे मिलने वाली सुविधाएं लाइक टॉयलेट, रेस्टोरेंट्स, स्टे फैसिलिटीज, इन सारी सुविधाओं को यात्रा के लिए वापस से खोला जा रहा है और इन सेवाओं को जल्द ही रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 2021 में होने वाली चारधाम यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन की डिटेल्स। आई होप आपने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया होगा और जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी अपनी चारधाम यात्रा को प्लान करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप ये यात्रा हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमारा चारधाम यात्रा पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कंसर्न टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी एंड आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम आपको सपोर्ट करने में खुशी महसूस करेगी। हमारे प्रमोशनल पैकेजेस एंड अपडेट्स की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम रेगुलरली अपने डिटेल्स पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं। आइए एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ एंड से गुड बाय। मैं फिर आपको मिलता हूं अपने एक नए इंफॉर्मेटिव एंड रोचक वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो भी अपनी चारधाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे और उनको अपनी यात्रा प्लान करने में सहूलियत हो। चलिए, मिलता हूं मैं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट एंड एक्टिव एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद।